हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और जो मैथ की क्लासेस हैं वो आपकी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। अब आज की जो ये क्लास होने वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी आपके कॉइन्स सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो आसान हो या फिर हार्ड, अब देखेंगे एमटीएस जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं और आज उन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी आपके कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर करेंगे। यानी आज की क्लास के बाद कभी भी आपको सिक्कों वाले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उसको देखेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिर कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर होगा। देखो बस मैं यही है कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट करूंगा, तो इसलिए सीधा हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस पर आए हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हमें करनी है और हमें ये सीखना है कि हमारे जो मेथड हैं वो आखिर क्या है। तो आपको दिया गया एक बैग में 5:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। हमें क्या दिया गया? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी गई। अब देखो, पहले जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है हमारा कंसेप्ट क्या है। तो आपका जो कंसेप्ट होता है सिक्कों वाला, इसमें आपको केवल दो ही चीजें दी जाएंगी। जैसे एक तो आपको दिया जाएगा सिक्कों की संख्या। आपको क्या दिया जाएगा? सिक्कों की संख्या। एक तो आपको ये गिवन होगा, यानी इसका अनुपात दिया होगा। एक होगी वैल्यू। जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मूल्य। यानी यहाँ पर मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ कि जो सिक्कों की संख्या है ये इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा। इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये होगा नंबर ऑफ कॉइन्स में इनको लिखूंगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। और जो मूल्य है इसे मैं लिखूंगा वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा? वैल्यू। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या और मूल्य क्या है। अब होता क्या है, जैसे अगर आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मूल्य में। और अगर आपको मूल्य का रेशियो देगा तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिक्कों में करेंगे। यानी यही आपके इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आपको मूल्य देगा तो क्या पूछेगा? सिक्कों की संख्या। तो आप क्या करेंगे? सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे और अगर सिक्कों की संख्या देगा तो आप मूल्य का रेशियो निकालेंगे। एक बात और याद रखनी है कि ये जो आप मूल्य लेंगे ये हमेशा किस में लेना है आपको? ये आपको लेकर चलना है बेटा रुपए में। मूल्य हमेशा किस में लेंगे हम? मूल्य हमेशा हम लेंगे रुपए में। अब रुपए में जैसे हो सकता है आपको पैसे भी आ जाए निकल के। अब आप सभी को पता है कि जो 1 रुपया होता है, अब सभी को पता है कि सर जो 1 रुपया होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 पैसे के। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो आप पहले से जानते हैं वो आपके यहाँ पर काम आने वाली है। तो सारी की सारी जो हमारी बेसिक जानकारी जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। समझे? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको रुपए निकालने, सॉरी रुपए नहीं, सिक्कों की संख्या इंटू जो भी एक का प्राइस होगा उसके आप गुणा करेंगे तो रुपए निकलेंगे। अब इससे बेटर आप समझेंगे कि आखिर जो हमें क्वेश्चन दिया गया, पहले हम उसको देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन से आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपको जो यहाँ पर जानकारी दी गई, आपको यहाँ पर 1 रुपए, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया 50 पैसे और फिर आपको दिया गया 25 पैसे, यानी 25p। पी का मतलब यहाँ पर पैसे हैं। अब आप ये देखेंगे कि सर हमें जो रेशियो दिया गया वो किसका दिया है? तो हमें दिया था सिक्कों का रेशियो। और कितना दिया गया? 5, 6, 8। यानी हमें जो यहाँ पर रेशियो गिवन है वो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें रेशियो किसका दिया गया? नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया गया। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो गिवन है वो किसका दिया गया? नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो हमें रेशियो दिया गया 5:6:8, यानी 5:6:8 ये हमें दिया है
सिक्कों का रेशो। अब जरा आप इसको समझेंगे, सिक्कों का रेशो दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए के कितने सिक्के दिए गए आपको? 5, 50 पैसे के कितने सिक्के दिए गए? 6 और 25 पैसे के अगर आप देखें तो कितने सिक्के दिए गए आपको? 8 दिए गए। यानी कितने दिए हैं? 8 सिक्के आपको दिए हैं। 1 रुपए के 5, 50 पैसे के 6 दिए गए और 25 पैसे के 8 सिक्के आपको यहाँ पर गिवन हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आप ना इनकी वैल्यू निकालें। आप ये पता करिए कि आखिर आप इनका मूल्य होगा क्यों? अब हम ये क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसने बोला है कि जो बैग है उसमें 240 रुपए। अब आप रुपयों का कंपेयर रुपयों से करते हैं, सिक्कों का सिक्कों से करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप इसको अगर देखेंगे, आपके पास 5 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का, तो कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 सिक्के और प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का, तो 5 रुपए बनेंगे। इसके बाद हमने देखा कि 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 6। अब 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, क्योंकि 50 और 50 आप ऐड करोगे तो 100 पैसे बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितने रुपए आ जाएंगे? 3 रुपए आ जाएंगे। अब आपने यहाँ देखा कि आप 25 पैसे और 25 पैसे के 1 रुपए में होते हैं 4 सिक्के, क्योंकि 2500 का 100 होता है। अब ये 8 सिक्के हैं तो 8 सिक्के में आप कितने रुपए बना लेंगे? यहाँ पर 2 बना लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपको समझना था। दूसरा ये है कि आप लोग क्या करें, 1 रुपया तो आपको दिया ही है यहाँ पर, ये आपको 1 रुपया दिया गया। अगर आप 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/2 रुपया होगा, और अगर आप 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/4 होगा। तो आप इनकी गुणा कर लेना, 5 एकम 5, 6 की गुणा 1/2 में तो 3 आ जाएगा, 1/4 की गुणा 8 में तो ये कितना? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा ये अमाउंट निकल कर आएगा, जो हमारा बेटा ये अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना? तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ये 5 रुपए, ये 3 और ये 2, तो 5 और 3 8 और 2 10 रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ अगर कुल 10 रुपए बैग में होते, अगर बैग में 10 रुपए होते तो 1 रुपए के 5 सिक्के होते, 50 पैसे के 6 सिक्के होते और 25 पैसे के 8 सिक्के होते। लेकिन बैग में आपको 10 रुपए ना देकर आपको दिए गए 240, 240। तो अगर आप 10 से 240 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार होगा? 24 बार। या अगर हम ये देखें 240 10 के कितने गुणा पर बैठा है, तो ये कितने पर है? 24। यानी 10 में आप किससे गुणा करें 240 आ जाए, तो 24 से गुणा करेंगे। तो ये एक रेशो का मान आ गया आपका 24। अब इनमें से किसी का भी मान आपसे पूछे, अगर प्रत्येक का पूछा गया तो आप 5 में गुणा करिए 24 से, तो ये आ गया 24 पंजे 120, 120। अब 6 में गुणा करिए 24 से, तो ये आ गया 144, 144। और आप 8 में गुणा करिए 24 से, तो ये आ गया 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3। तो यहाँ पर जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपके निकल कर आ गए, तो ये आएंगे 120, 144 और 192। तो आपका आंसर ये बनेगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। देखो, पहले कोशिश ये करिए कि आपको ये लिखने ना पड़े, आप पहले इनको समझिए, क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये है कि आपको गुणा भाग करके सब बता ही देते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपको करना क्या है इसमें। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वही रटने वाले तरीके याद नहीं रखने। जो अंडरस्टैंडिंग वाले मेथड हैं वो आपके काम आएँगे। अब इसके बाद हम ज़रा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप आ जाइए। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा? करेंगे आप लोग इसे जल्दी से? ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन से जिनमें आपको पॉइंट में रुपए निकल कर आ जाएंगे, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। और इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप जल्दी से जरा क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन पहले के जैसा है, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब वो परिवर्तन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आखिर क्या मिलेगा आपको देखने को वो चीज, तो वो हम अभी देखेंगे। देखो, आपको जो दिया गया, अगर हम क्वेश्चन को देखें, आपको दिया एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में हैं, यदि कुल राशि 312 रुपए। अब आप ये देखेंगे सर हमें रेशो दिया है सिक्कों का और
हमें कुल राशि दे रखी है 312। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको जो गिवन हो या आपको क्या दिया जाए, आपको सिक्कों का रेशो दिया जाए और आपको रुपए दिए जाएं, तो आप कंपेयर रुपए का रुपए से करते हैं। तो इसलिए जो ये सिक्के दिए गए आप इसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, रुपए में कन्वर्ट करोगे। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपया। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 रुपया लिखना है। उसके बाद आप यहाँ लेंगे 50 पैसे और फिर यहाँ पर आप लेंगे 25 यानी 25 पैसे। ये काम आपको करना है। तो जब आप ये लिख लेंगे 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, अब आप ये बताइए इनका जो रेशो आपको दिया गया वो कितना। तो आप कहेंगे सर रेशो हमें दिया गया 5:6:7 यानी 5, 6 और 7 आपको दिया है। अब जो मैंने आपको बताया पहले वो देखिएगा। आप ये बताइए अगर हमारे पास 5 सिक्के और प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का, तो 1 पंजे 5 यानी कितने रुपए बनेंगे, 5 रुपए बनेंगे। आपके पास 6 सिक्के और यहाँ पर प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का, तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो 6 सिक्कों के आप कितने रुपए बना पाएंगे, 3। अब आपके पास क्या है, 7 सिक्के 25 पैसे के, जबकि 1 रुपए में 4 सिक्के। तो 4 से भाग कर दीजिए 7 को, तो ये कितना आएगा 1.75, ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा समझिए, अगर आपके पास 5 सिक्के प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का है तो रुपए आपके पास बनेंगे 5। अगर आपके पास 6 सिक्के प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का, तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो आप इसको 2 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद 25 पैसे और यहाँ पर सिक्के कितने, 7। तो ये आप ऐसे कर लेना, 25 सत्ते 175 होते हैं और 1 रुपए में 100 पैसे, तो 100 से भाग देंगे तो 1.75। अब आपको करना ये है कि जब आप इनका योग करेंगे तो बेटा योग आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, 9.75, 9.75 कितना आ जाएगा, 9.75 रुपए आ जाएगा। तो अगर ये आपको 9.75 रुपए हमारा कुल मूल्य होता, तो यहाँ पर 1 रुपए के 5 सिक्के 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 7 सिक्के निकल के आते। लेकिन आपको ये 9.75 ना देकर बल्कि आपको दिया गया 312 रुपए। अब आपको ये पता करना है कि सर ये 9.75 से हम 312 को कितनी बार डिवाइड कर पा रहे हैं। तो जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कर लें 312 और इसको हम डिवाइड करें 9.75, या आप इसको लिख सकते हैं सर 9 से ही 3/4, बात एक ही होगी। तो 4×36 और 3 ये होगा 37/4। ये कितना आएगा, 37/4 आएगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 7 में, जैसे हमें दिया गया 37, 7 में अगर आप इससे भाग देंगे तो 7×8 = 56, 7×9 = 63, 4×36 और 3, अच्छा ये 39 आएगा, हमने गलत लिख दिया 39। क्योंकि इसको जब आप हल करोगे तो 39/4, तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो पहले आप इसको जरा 3 से डिवाइड करिए, तो ये बनेगा 3 एकम 3 ना जाने की 0, 3 चौक 12। उसके बाद 3 से कटेगा 13 बार और 13 8 104 होते हैं, 8 के गुणा 4 में करोगे तो ये जो निकल कर आ जाएगा ये कितने गुणा पर आएगा। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 32 गुना पर। तो बेटा ये कितने गुना पर बैठा है, तो ये बैठा है 32 गुना पर। यानी जो आपका प्रत्येक मान होगा वो कितने गुणा होगा, 32। पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्के। तो आपको अगर 1 रुपए वाले निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 5 में 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 आएंगे। अगर आप 50 पैसे के निकालोगे तो आप 6 में 32 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 192 आ जाएंगे। अगर आप 25 पैसे के निकालोगे तो आप 7 में 32 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, ये 224 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकल कर आएंगे 160, 192, 224 आ जाएंगे, समझे। तो ये आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह से आप इनको बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 3/4/2021 में। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो जरा देखेंगे और बनाएंगे आप लोग कि आखिर आपको दिया क्या है। सबसे पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लें आप, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पता नहीं लगने वाला कि हो क्या रहा है इनमें।
देखो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको दिया एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के 9, 5, 6 के अनुपात में है, 9, 5, 6। जो आपको रेशियो गिवन है वो कितना दिया गया, 9, 5 और 6 दिया गया। अब आगे इसने बोला है जिनकी कुल राशि 317.5 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको ज्ञात करना है जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, वो आप निकालेंगे। तो आखिर कैसे? देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि सर हमें जो यहाँ पर जानकारी दी गई, हमें सिक्के दिए गए यानी नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ पर गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा बेटा, सिक्कों की संख्या। अब आप ये देखिए कि हमें जो दिया गया, हमें तो 50 पैसे दिए गए यहाँ पर। इसके बाद जो हमें गिवन है वो 25 यानी 25 पैसे दिए गए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिया गया वो 10 पैसे आपको दिए गए हैं। कितने दिए गए, 50, 25 और 10, ये आपको यहाँ पर दिए हैं। अब इसके बाद बेटा वैल्यू की बात आ जाएगी, तो आप इधर वैल्यू लिख लेंगे यानी ये होता है मूल्य। अब आप ये बताइए कि आपको जो रेशियो गिवन है वो 9, 5, 6 का दिया गया। कितना दिया गया, ये आपको 9 दिया गया, यहाँ पर ये 5 दिया गया और ये आपको 6 दिया गया। 9, 5, 6। अब सबसे पहला काम आप ये बताएं मुझे कि अगर आपके पास 9 सिक्के और प्रत्येक सिक्का कितने का है जी, 50 पैसे का, तो ये बताइए 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के? तो आप कहेंगे 2। तो आप इसको ना 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 यानी 4.5। अब आप आगे हम 5, ये हमें दे रखा है 5, यानी आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के दिए गए, 5 दिए गए। अगर आपके पास 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, हाँ जी कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 4। जब एक में 4 होंगे तो आप इसको 4 से डिवाइड करिए, तो ये 1.25 हमारा निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए 10 पर, तो 10 पैसे के आपके पास 6 सिक्के और 1 रुपए में टोटल 10 पैसे के बनेंगे 100 सिक्के। कैसे बनेंगे, आप 100 पैसे को 10 से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो आप 10 से इसको भाग करिए, यानी 1 रुपए में जितने भी सिक्के होंगे उससे भाग कर देना, आपका आपका ये मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। अब आप जब इसका योग करेंगे तो ये बनेगा 5, 5 आ जाएगा यहाँ पर। 6 और 2 8 और 5 13 का 3 आ जाएगा, यहाँ पर आप हासिल लगा सकते हैं। 4 और 5 और 1 6 आएगा, यानी 6.35। तो यहाँ पर अगर हमारा कुल मूल्य 6.35 रुपए होता, कितना होता, 6.35 रुपए होता, तो 25 पैसे के जो सिक्के निकल कर आएंगे वो कितने आ जाते, 5 सिक्के आ जाएंगे। लेकिन आपको ये 6.35 ना देकर आपको ये 317.5 रुपए दिया गया। हाँ जी कितना दिया गया, 317.5 रुपए आपको दिया है। अब जरा इसको डिवाइड भी कर लें। अगर हम इसको डिवाइड करें 317.5 को, और ये हमको डिवाइड किससे करना है, 6.35। अब यहाँ से अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 और नीचे 2, यानी 1 और बचेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 होगा। ये होगा आपका 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 127 से ये 2 और 7 पंजे 35, तो 25 दूनी 50, यानी ये कितने गुणा पर निकल कर आ गया। तो आप कहेंगे सर ये तो 50 गुना पर बैठा है। तो बेटा कितने गुना पर बैठा है ये, इसके 50 गुना पर। तो आपका जो प्रत्येक मान होगा वो कितने गुना होगा, वो भी 50 गुना ही होगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रत्येक मान होगा वो कितने गुना आ गया, 50। अब इनमें से ना किसी का भी मान पूछ ले, आपको क्या करना है, केवल 50 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसने पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप 5 में कर दीजिए 50 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 250। कितना आ जाएगा, 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप बनाएंगे। अगर आपसे पूछा होता 1 रुपए तो 9 में गुणा करते, अगर आपसे पूछा 10 पैसे तो आप 6 में गुणा करते। ठीक है, जो भी आपसे पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे और देखेंगे आखिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथ ही कर दिया गया है, तो पहले आप पढ़िए क्योंकि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। जो मेंस के क्वेश्चन है तो उनमें बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं होगा। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी।
और भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर आप लोग, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे बार बार बोलने की आदत है नहीं, इसलिए आप समझदार हैं, अगर अच्छा लगे तो कर देना, वरना तो टीचर बहुत। चलो, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़िए। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के की संख्या का जो अनुपात आपको दिया गया वो 5, 4, 3, 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है, यानी राशि आपको 285 रुपए दी गई, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो आपको ज्ञात करना है 5 रुपए और 2 रुपए, सॉरी 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर क्या होगा, ये आप निकालेंगे। आखिर डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे, पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर ये जो हमें गिवन है, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स को आप देखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स। उसके बाद जब आपको वैल्यू दे रखी है तो आप वैल्यू पर आ जाएंगे, यानी मूल्य आप निकालेंगे। अब आप ये बताइए, आपको जो यहाँ पर दिया है, आपको दे रखा है 25 पैसे, ये 25 पैसे दिए, और उसके बाद 50 पैसे आपको दिए गए। तो यहाँ पर आप लिखिए 25 पैसे 25p। यहाँ पर आपको 50 पैसे दिए गए, तो आप यहाँ पर लिखिए 50p। और फिर आगे जो आपको दिया है, आपको यहाँ पर दे रखा है 2 रुपए और 5 रुपए, यानी कितने रुपए दिए गए? 2 रुपए और 5 रुपए आपको यहाँ पर गिवन है। आपको दिए गए 2 रुपए और 5 रुपए, ये आपको दिया है 2 रुपए और 5 रुपए दिया है। तो आप जो रेशो अगर देखेंगे तो ये 5, 4, 3, 1 का रेशो दिया है। तो यहाँ पर आपका रेशो गिवन है 5, ये आपको दे रखा है 4, और ये आपको दिया 3, और ये आपको दिया गया 1। तो ये क्या निकल के आ गया? हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। अब समझना यही होता है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा जब कन्वर्ट करोगे तो पहले तो आप ये देखो कि तुम्हारे पास है ना 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, जबकि 1 रुपए में तो 4 ही सिक्के होते हैं, तो 4 से डिवाइड करिए ना इसको, तो ये आ जाएगा 1.25। कितना आ गया? 1.25 आएगा। अब यहां तुमने देखा कि सर हमारे पास है ना 50 पैसे के 4 सिक्के, बेटा कितने सिक्के हैं? 4। तो यहाँ पर जब ये 4 हैं तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 से आप इसको डिवाइड करिए तो कितने रुपए बनेंगे? 2 बनेंगे। अब आपने यहाँ देखा बेटा, ये काम जो डिवाइड करने वाला वो केवल पैसों में होता है, ठीक है? वो केवल पैसे में होगा। जब बात रुपयों में होगी तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे, फिर करनी होती है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? आपके पास 2 रुपए के 3 सिक्के, यानी प्रत्येक सिक्का 2 रुपए का, तो 2 तिया कितने रुपए बन जाएंगे? 6 रुपए। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास एक सिक्का और वो भी है 5 रुपए का, तो ये कितने रुपए बने? 5 रुपए। तो यहाँ पर आप इनका योग कर लेंगे, तो ये बनेगा 6, 5, 11, और 2 13, और 1 14, तो ये आ जाएगा 14.25, यानी 14.25 रुपए आ जाएंगे। तो अगर आपके पास कुल इतनी राशि होती, कितनी? 14.25 रुपए, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच में जो डिफरेंस होता वो कितने सिक्कों का होगा? वो होता 4 सिक्कों का। लेकिन आपको ये 14.25 ना देकर आपको कितने रुपए दिए गए? 285 रुपए आपको गिवन है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 बार, क्योंकि 14 दूनी 28 होगा, तो कितनी बार डिवाइड होगा? ये 20 बार, यानी 285 14.25 के कितने गुना पर बैठा है? तो आप कहेंगे सर 20 गुना पर बैठा है। बट जब 20 गुना पर बैठा है तो आप 4 का 20 गुना करिए, तो आंसर आ गया 20 चौक 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना अंतर होगा इनका? 80, क्योंकि हमारा जो अंतर है वो 4 ना होके फिर कितना होगा? 20 गुणा 80 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा मेंस का है। तो कुछ भी नहीं होता भाई, मेंस केवल एक भय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? मैथ आपका सेम आता है। अगर अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो हर एक एग्जाम फोड़ दोगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। तो आपको बस एक अपना लेवल मेंटेन करके चलना है, समझे? उसी पर काम करिए, अपने एक लेवल पर काम करिएगा। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ ना, इनके स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, और जल्दी से आप लोग इसको बनाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। करिएगा भाई इसको जल्दी से, और बताएंगे आंसर क्या बनेगा इसका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर के लिए हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वजह से आप लोगों को सभी के आंसर देने हैं। अभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। तो कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर दोनों इंपोर्टेंट होते हैं आपके लिए।
अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, एक बैग में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के 12, 11, 13 के अनुपात में हैं। आपको अनुपात कितना दिया गया? 12, 11 और 13 का अनुपात आपको दिया गया। अब विभिन्न प्रकार के सिक्के यानी अलग-अलग सिक्के हैं जिनका मूल्य 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए है। यानी आपको 3, 4, 5 रुपए मूल्य के सिक्के दिए गए, 3, 4, 5 रुपए के, और इसने बोला कि यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपए है तो 3 रुपए मूल्य के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो आपको ज्ञात करना है भैया 3 रुपए मूल्य के कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलो समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सर हमें जो दे रखा है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक तो 3 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए। क्या दे रखा है? 3, 4 और 5 हमें गिवन है। यानी हमें जो यहाँ पर रुपए दिए हैं वो 3, 4, 5 के सिक्के। आप पहले तो जरा ये लिख लें, 3, 4 और 5। अब आप ये बताएं कि इनका जो रेशियो आपको दिया है वो कितना दिया गया? 12 दिया गया। इसके बाद ये कितना दिया गया? 11 दिया गया। और ये कितना दिया गया? तो ये बेटा आपका 13 दिया गया। यानी रेशियो कितना दिया गया आपका? 12, 11, 13। रेशियो क्या है? 12, 11, 13 आपको यहाँ पर रेशियो दिया है। अब आपको जो कुल राशि यहाँ पर गिवन, अगर आप देखें तो आपको दिए गए 580 रुपए। कितने दिए गए? 580। यानी अगर आपको रुपए दिए हैं तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? रुपए में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको सिक्के ही दिए होते तो आप सिक्कों का सिक्कों से कंपेयर कर देते, लेकिन जब आपको वैल्यू दी गई, मूल्य दिया गया, 580 रुपए दिए गए, तो आप पहले इनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर कर पाएंगे, उससे पहले नहीं होगा। अब जरा देखिए, आप ये बताइए कि आपके पास 3 रुपए के 12 सिक्के, यानी 12 सिक्के, प्रत्येक सिक्का 3 रुपए का, तो कितने रुपए बनेंगे? 12 ये बन जाएंगे बेटा 36 रुपए बनेंगे। कितने? 36। अब आपके पास से 4 रुपए के 11 सिक्के, यानी प्रत्येक सिक्का 4 रुपए का है, तो कितने बनेंगे? तो आप 11 की गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 रुपए आ जाएंगे, यानी 44 आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो प्रत्येक सिक्का आपको दिया गया वो कितने का? 5 रुपए का दिया गया। और 5 रुपए के कितने सिक्के? 13। तो 13 पंजे 65 रुपए आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 65। तो यहाँ पर 3 रुपए के सिक्कों का मूल्य होगा 36 रुपए, 4 रुपए के सिक्कों का मूल्य होगा 44 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य होगा 65 रुपए, यानी 65 रुपए। ये हो जाएगा। तो इसी पर अगर हम आगे काम करें या इसी पर हम आगे बात करें तो बेटा इनका योग होगा 5, 4, 9 और 9, 6, 15, यानी ये आ गया 5। इसके बाद 6, 4, 10 और 3, 13 और 1, 14, ये आ गया बेटा 145। तो अगर 145 रुपए होते, यानी कुल मूल्य अगर 145 होता या कुल राशि 145 रुपए होती, तो 3 रुपए के 12 सिक्के होते, 4 रुपए के 11 सिक्के होते और 5 रुपए के 13 सिक्के होते। लेकिन ये आपको 145 ना देकर बल्कि राशि हमें क्या दी गई? 580 रुपए दी गई। तो अगर आप 145 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 बार, क्योंकि 14 चौका 56 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 तो 560 और 20 को आप ऐड करेंगे तो 580 आ जाएगा। तो ये कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर। अब इनमें से ना किसी का भी मान पूछ ले, आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसने पूछा 3 रुपए के सिक्के, तो 12 चौक 48, यानी आपका आंसर बनेगा 48। तो आपने आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन बना दिया है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 48 आएगा, यानी 48 आएगा। तो बेटा इस तरह से आप इनको बनाओगे। समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपरों में आते हैं? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको काफी परेशान करते हैं। तो आपको अपनी जो कंसेप्ट है उस पर काम करना है कि प्रीवियस ईयर आपका कुछ अलग से आता नहीं है, संख्याएं बस थोड़ी सी आपकी हो सकता है डिफिकल्ट हो या फिर थोड़ी सी इजी आपको दे दी जाए, लेकिन होगा वही सब। अब जैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और देखते हैं नेक्स्ट आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लें आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप लोग पढ़िए, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। पढ़िए जल्दी। तो एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं या अर्थमेटिक सीखते हैं तो अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो रोल होता है आपका लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी, जब तक आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आने वाला, जब तक आप उसे नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि गुणा भाग करके कर लोगे तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल सारा होता है अर्थमेटिक में। तो जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाएं और देखते हैं हमें क्वेश्चन आखिर दिया क्या है।
एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। आपको क्या दिया गया? नोट। 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के बीच का अनुपात 11:8 है और 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या 10:7 है। तो बैग में मौजूद कुल राशि 3,705 रुपए है। तो बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? क्वेश्चन आपका आया था ICAR टेक्नीशियन 2022 में। इस एग्जाम में मैथ जो आया था एकदम गजब का, जो सीजीएल मेन से लेवल आता है ना, वो आया था, जबकि ये 10th लेवल से था। अब जरा समझिए, देखो इसने इस बार अलग अलग दिया। इसने दिया 5 रुपए और 10 रुपए। इसने हमें क्या दिया? ये दे रहा है 5 रुपए और 10 रुपए। ये आपको जो यहाँ पर दे रहा है, ये देगा 5 रुपए और यहाँ पर आपको देगा 10 रुपए, 5 10, और यहाँ पर आपको दिए गए 20 रुपए। यानी कितने दिए गए? 20 रुपए दिए। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि बेटा इनको लिख लेना है। अब जरा समझेंगे। देखो, जब आप इसमें देखेंगे ऊपर जो आपको गिवन है या वो जो जानकारी आपको दी गई, अगर आप उसको देखें तो आपको जो रेशियो दिया है वो कितना, आपको 5 और 10 का रेशियो कितना दिया गया? 11:8 दिया गया। फिर आपको 10 और 20 का रेशियो कितना दिया गया? तो 10-20 का 10:7 दिया गया, यानी 10:7 ये आपको दिया। अब देखो, यहाँ से आपका रेशियो निकालने के तरीके आपके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो 2 बार आ रहा है, आपको केवल इसको बराबर करना होता है। ठीक है, रूल ये है कि बस आप इनको बराबर करिए। तो इसको बराबर करेंगे तो ये 8×5 = 40 होगा, ये 10×4 = 40। तो इधर 5 से गुणा और इधर 4 से गुणा, तो ये कितना आ गया? तो 5 रुपए के जो आपके नोट निकल के आएंगे वो आएंगे 55। तो आप कॉइन्स को हम क्या कर लें? कॉइन्स को अब बना लीजिए नंबर ऑफ नोट्स, ये बना लेंगे। तो यहाँ पर 5 रुपए के कितने नोट आ जाएंगे? 55। अगर आप 10 रुपए के नोटों की बात करें तो 10×4 ये 40 आ जाएंगे। और अगर बेटा आप 20 रुपए के नोटों की बात करेंगे तो 4×7 = 28 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिया गया 3,705 रुपए, ये कुल राशि गिवन है आपको। ये क्या दे रखा था हमें? कुल राशि। तो जब ये कुल राशि आपको दे रखी है तो आप इसको कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे भैया? आपके पास 5 रुपए के 55 नोट हैं, तो आप इनकी गुणा कर लोगे तो ये बनेगा 55 25 55 25 और 2 27, कितने? 275 रुपए यहाँ से आप बना लोगे। अब आपके पास 10 रुपए के 40 नोट है। ये आप में से कोई गधा भी होगा ना, वो भी कर लेगा कि सर हमारे पास अगर 40 नोट, प्रत्येक नोट हमारा 10 का, तो रुपए कितने बनेंगे? आप दोनों की गुणा करें 10 और 40 की, तो ये बनेंगे 400 रुपए। और इसके बाद अगर आप 28 की गुणा 20 में करेंगे तो ये बनेंगे 560 रुपए। तो ये काम आपको करना है, केवल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको नोट दिए जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यानी जैसे आपको अगर पैसे ना देकर केवल रुपए दिए जाएं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपको पैसे दिए जाएं तो थोड़ा सा आपको माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। समझे? अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास 5 रुपए के जो मूल्य है 275 रुपए, 10 रुपए के नोटों का मूल्य 400 रुपए और 20 रुपए के नोटों का मूल्य आपको दिया गया 560 रुपए। तो यहाँ पर आप करिए पहले इनका योग। जब आप इनका योग करेंगे तो ये आएगा 5, ये आ जाएगा 5, और इसके बाद 6 और 7 13, ये आ गया जी 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 2 11 और 1 12। तो ये कितना निकल के आ गया? तो आप कहेंगे सर ये आ गए हमारे 1235 रुपए। कितने आ गए? 1235। तो अगर कुल धनराशि 1235 रुपए होती तो 10 रुपए के जो नोट हैं वो कितने होते? 40 होते। यानी अगर कुल धनराशि 1235 तो 10 रुपए के नोट कितने आ जाएंगे? 40 आएंगे। लेकिन आपको समझना क्या है कि आपको ये कुल धनराशि 1235 ना देकर आपको दी गई 3,705 रुपए दी है। कितना दी गई? 3,705। तो अगर आप 1235 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12×36, कितनी बार डिवाइड कर पाए आप? 3 बार। तो आप ये कह सकते हैं सर 3,705 1235 के 3 गुना पर बैठा है, बोल सकते हैं यानी। तो 3,705 1235 के कितने गुना पर है? 3 गुना पर है। तो इनमें से किसी का भी मान अगर पूछेगा, आपसे पूछे 10 रुपए के नोटों की संख्या बताइए, तो कर देंगे उसका 3 गुना। 5 रुपए के तो इसका 3 गुना कर देंगे। 20 रुपए के नोटों की संख्या तो 28 का 3 गुना कर देंगे। तो आपसे पूछा 10 रुपए के नोट, तो आप कर दीजिए 40 का 3 गुना, तो ये बनेगा 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा। बस हो गया ये। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें ऐसा कुछ ज्यादा
हाई लेवल का नहीं आता, बस ये है कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो सेट नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि आप ना ट्रिक ढूंढते हैं इसमें, आप समझते नहीं है। जिस दिन आप समझोगे उस दिन आप ट्रिक ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है वो पूरे का पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंडिंग पर होता है। अब अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर अच्छी है तो कर पाओगे, अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे आसानी से। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 आखिर इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या बनेगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्कों का मूल्यांकन 1560 रुपए है। 1560 है, सभी मूल्य वर्ग में सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है ये पूछा गया है आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में, यानी यूपीएसआई में। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन इतना आसान दिया है, इसने बोला कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए, तो आप पहले यही लिखो कि आपको जो दे रखा है वो कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं। एक तो 1 रुपए के दे रखे हैं, एक आपको जो ये सिक्के दिए हैं वो 2 रुपए के दे रखे हैं, और एक आपको जो ये सिक्के दिए गए वो कितना रुपए के दे रखे हैं, तीसरा वो दे रखे हैं आपको 10 रुपए के, यानी 10 आपको यहाँ पर दिया है। कितना दिया गया, 1, 2 और 10 ये दिया। इसने बोला सभी प्रकार के जो सिक्के हैं, अच्छा जी यहाँ पर इस बार नोट नहीं है, एक कॉइन है, तो जो सिक्के आपको बेटा गिवन हैं ये सभी ना सेम हैं। समान का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 रुपए का भी एक सिक्का होगा, 2 रुपए का भी एक सिक्का होगा और 10 रुपए का भी एक सिक्का होगा। बस इसने इतना बोला है, यानी 1 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का और 10 रुपए का एक सिक्का। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसका मूल्य तो एक ही बनेगा। अगर आपके पास 2 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास मतलब 2 रुपए के 2 रुपए बन जाएंगे। अगर आपके पास 10 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास बने जी 10 रुपए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 एक 13, तो आपके पास अगर कुल 13 रुपए होते, अगर आपके पास कुल 13 रुपए होते तो बॉक्स में 10 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, एक। अगर आपके पास है 13 रुपए तो 10 रुपए के कितने सिक्के आ गए, एक आ गए। लेकिन आपके पास जो यहाँ पर दे रखा है वो कुल रुपए आपको 13 ना देकर बल्कि कितना दिया गया, तो आपको दिया गया 1560 दिया है। तो जरा डिवाइड कर लें तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो ये कितने गुना आ गया 120, 120 गुना, यानी 1560 13 के कितने गुणा पर बैठा है, तो ये बैठा है 120 गुणा पर। कितने पर बैठा है जी 120। तो अगर ये 120 पर है तो 10 का मान पूछा है तो कर दो आप इसमें 120 से मल्टीप्लाई, तो 10 रुपए के कितने, वैसे तो यहाँ प्रत्येक प्रकार के 120 ही आएंगे, समान संख्या है ना, तो आपका आंसर कितना आएगा 120 आएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप उनको कैसे बना पाओगे वो हमें यहाँ पर सीखना है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझे। तो वीडियो को आपको पूरी देखनी है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो काफी बेटर और अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जैसे ये आपका जीडी का क्वेश्चन 2023 का, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आ गया 2023 में। अब आप इसको जरा बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रिवर्स वाले पर दिया हुआ है। रिवर्स वाला अगर आप देखें, यानी इस बार आपको सिक्के दिए हैं और मूल्य आपसे पूछेगा या सिक्कों की संख्या आपसे पूछेगा, समझे। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, तो अभी तक हमने देखा कि हमें दे रखा था अमाउंट, क्योंकि हम वैल्यू से वैल्यू का कंपेयर कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 615 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मान क्रम से 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन छोटा सा दिया है, इसने बोला सिक्के उनके मान यानी वैल्यू। अब इसको आप क्या कर लें, उल्टा कर लें। तो इसको आप उल्टा करेंगे यानी इस बार जो आपकी वैल्यू है ये आ जाएगी ऊपर, इस बार वैल्यू पहले आएगी, और जो आपके ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे नीचे, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स ये आपके नीचे आ जाएंगे। अब जरा इसको समझिए,
सबसे पहले आपको दिया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया 1 रुपया। आपको क्या दिया है बेटा? 1 रुपया दिया गया आपको। उसके बाद आपको क्या दिया गया? 50 पैसे दिए गए। फिर आपको क्या दिया गया? आपको 25 पैसे भी दिए गए। ये आपको दिया है। और इनका जो रेशो अगर आप देखेंगे, वैल्यू का रेशो आपको दिया गया 3, 5, 7। वैल्यू क्या दी गई आपको? 3, 5 और ये 7 आपको वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब आप आइए नंबर ऑफ कॉइन्स पर। अब पहले थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और आपने क्या किया, उस आपने उसको 3 रुपए दिए और आपने ये कहा कि इन 3 रुपए के छुट्टे कर दो एक एक के सिक्कों में, तो वो कितने देगा? तो आप कहेंगे सर 1 से 3 को डिवाइड कर लो तो ये कितने देगा? ये 3 सिक्के आपको देगा। अब आपने क्या किया? आपने 5 रुपए उसको दिए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए। और आपने उसको किस में छुट्टा कराए? 50 पैसे में। तो ये बताओ 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 5 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? तो 5 दूनी 10 बनेंगे। अब 25 पैसे के, अगर 25 पैसे के सिक्के जिनकी वैल्यू 7 रुपए है और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो ये कितना बनेगा? 7 चौक 28 बनेगा। यानी 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई इनकी कर लेना। अब जब इनका आप योग करोगे, जब आप इनको देखोगे, तो यहाँ पर अगर हम सिक्कों को देखें तो ये आ जाएगा 28 और 3 31 और 10 41 41 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कुल 41 सिक्के होते, कितने? अगर कुल 41 सिक्के होते तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी निकल कर आती? 10 आ जाती। अगर कुल 41 सिक्के तो 50 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। लेकिन आपको ये 41 दिया ही नहीं, बल्कि आपको ये कितना दिया गया? आपको ये 41 से ना देकर आपको सिक्के यहाँ पर दिए गए 615। तो ये 41 के कितने गुणा पर? तो 41 एकम 41 और 41 पंजे, तो बेटा ये है 15 गुणा पर। कितने गुणा पर बैठा है? ये 15 गुणा पर बैठा है। तो आप यहाँ 10 का कर दीजिए 15 गुणा। जब आप 10 का 15 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 150 आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 150 बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाओगे। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन और एकदम गजब का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको हैंडल करोगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो कि एमटीएस में आया है, और एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतनी आसानी से ये होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें और कुछ भी आपको दे रखा है। हाँ जी, अब जरा देखें इसको। आपको दिया एक व्यक्ति जिसके पास 10 रुपए 5 रुपए और 1 रुपए के कुल सिक्के, कुछ सिक्के हैं। यानी कितने के? 10 रुपए 5 रुपए और 1 रुपए के। फिर इसने बोला कि यदि 10 रुपए और 5 रुपए 5 रुपए और 1 रुपए और 1 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के उत्पाद का जो अनुपात है वो 3 4 6 है। कितना? 3 4 और 6। तो उसके पास 1,000 रुपए से कम की अधिकतम राशि क्या हो सकती है, ये आपको पता करना। कैसे पता करोगे वो देखते हैं। पहले तो जरा क्वेश्चन पर आ जाइए। इसने बोला 10 रुपए और 5 रुपए। तो आपको क्या करना है कि सर एक काम कर लेते हैं, ये जो 10 रुपए है ना इसको आप R10 लिख लो, और जो 5 रुपए इसको हम लिख लेते हैं R5। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और फिर आपको दिया है R5 और फिर आपको क्या दिया गया इसमें? R1। फिर यहाँ पर आपको दिया गया R1 और R10। एक बार जरा देख लेंगे, यही हमें दिया है या कुछ और दे रखा है? R10। हाँ जी, यही दे रखा है क्या? 1 रुपए और 2 रुपए बाद में, ठीक है जी, यही गिवन है। तो पहले आपको ये काम यहाँ पर करना था, समझे? पहला तो आप ये काम यहाँ पर कर डालेंगे। अब जरा इसको समझ लेते हैं। आपको जो इनका रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया? 3 4 6 दिया गया। आपको रेशियो कितना दिया गया? 3, उसके बाद 4 और यहाँ पर कितना दिया गया? 6 दिया गया। तो आपको अगर पता हो कि जब आपको ये रेशियो में क्वेश्चन आता है जैसे A+B, B+C और C+A, तो वहां पर प्रत्येक 2 बार आता है, यहाँ पर भी सेम है, प्रत्येक 2 बार आता है। तो आप क्या करते हैं? आप सीधा करते हैं कि सर यहाँ पर जब हम निकालेंगे R10 R5 और R1, जब हम यहाँ से निकालेंगे तो हम इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे।
वहाँ भी तो हम ये करते हैं, अगर हम एबीसी का योग निकालते हैं तो हम तीनों को जोड़ते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही काम आप यहाँ करिए। तो 6 4 10 और 3 13, 13 को आप 2 से भाग करें तो ये 6.5 आ जाएगा, यानी 6.5 आएगा। अब आपको जो निकालना है बेटा, आप यहाँ पर लिख लें R10, और सॉरी R10 मत लिखिए, अब आप प्रॉपरली लिख लीजिए 10 रुपए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया 5 रुपए, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया 1 रुपए। अब ये जो दे रखा है इनके सिक्कों का अनुपात है, ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जरा आप इनका रेशियो निकालेंगे तो कैसे आएगा, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अगर टोटल यहाँ पर ये आपको 6.5 दे रखा है, कितना दिया है, अगर आपको ये टोटल 6.5 दिया है और आपको R10 निकालना है, तो आप R5 R1 घटाइए। तो R5 R1 यानी 6.5 में से आप 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो बेटा ये आएगा 2.5, यानी 2.5 आ जाएगा। अगर आप R5 निकालें यानी 5 रुपए, तो आप R10 R1 को घटाएंगे तो R10 R1 ये आ जाएगा, तो 6.5 में से आप 6 घटाएं तो ये आएगा 0.5। इसके बाद R1 निकालें यानी 1 रुपया, तो आप R10 R5 यानी आप 6.5 में से 3 घटाइए तो ये आ जाएगा 3.5। अब यहाँ से प्रत्येक में एक अंक पहले पॉइंट आप हटा दे, 5 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 5 25, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आ गया। अब आपको निकालनी होगी इनकी वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या निकालोगे यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर निकालनी है इनकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन यही था कि आप इनका रेशियो निकालो, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। अब आप ये बताओ, तुम्हारे पास 5 सिक्के, प्रत्येक सिक्का 10 रुपए का, तो कितने रुपए बन जाएंगे इनके, 50 रुपए। यहाँ पर आपके पास एक सिक्का और वो भी सिक्का है 5 रुपए का, तो कितने रुपए बने जी, 5 रुपया बनेंगे। इसके बाद आपके पास 7 सिक्के, प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का, तो ये कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो 7 5 12 और 50, ये आ जाएंगे आपके 62, यानी 62 आ जाएंगे। तो अगर आपके पास कुल 62 रुपए होते, यानी कितने रुपए होते, अगर आपके पास 62 रुपए होते तो 1 रुपए के सिक्के 7 होते, 5 रुपए के सिक्का 1 होता और 10 रुपए के सिक्के 5 होते। इसी ने पूछा बताइए उसके पास राशि कितनी होगी। ये क्या पूछ रहा है, उसके पास 1000 रुपए से कम की अधिकतम राशि। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा ना, वो 62 यानी 62 का मल्टीपल होगा। इतना याद रखिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 62 का मल्टीपल होगा। तो आप क्या कर लें, आप सीधा करिए कि सीधा सर एक काम कर लेते हैं, 62 से ना 1000 को भाग करके देख लो आप, तो ये बनेगा 62 एकम 62। तो आप 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे तो ये होगा 6। तो 6 दूनी 12, 6 छिंग 36 और 1 35 आ जाएगा। तो 10 में से 2 घटाया आपने तो ये 8 निकल के आ गया। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है शेष। तो अगर आप 1000 में से 8 घटा दें, ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 992 रुपये आ जाएंगे। बेटा एमटीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप ये देखो, क्या 62 से ये कट रहा है, देख लो जरा, बिल्कुल कटेगा। 62 से अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 2 से ये 31 बार कटेगा, और 2 से आप इसको काटोगे तो ये होगा 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 छिक्के 12, फिर 31 से काट लो इसको भाई, 31 एकम 31, 131 एकम 31, फिर 186, तो ये पूरा पूरा बिल्कुल डिवाइड होगा। तो फिलहाल में इसको छोड़िए, आप देखिए आपका जो आंसर आएगा वो 992 रुपये आ जाएगा, यानी मैक्सिमम इसके पास जो होंगे 1000 से कम 992 रुपये होंगे। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखो, एमटीएस जैसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी एमटीएस को हल्के में मत लेना, तो आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, उसी के लेवल से आप तैयारी करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, बाय।